रोहित शर्मा सिर्फ टीम इंडिया के कप्तान या एक शानदार बल्लेबाज नहीं है, बल्कि सही मायनों में कहें तो ट्रूली एंटरटेनर है। मतलब अगर रोहित शर्मा खड़े हैं तो आपको मौज आती रहेगी। रोहित शर्मा अगर है तो आप मौज काटते रहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, चाहे वो बल्लेबाजी में हो, चाहे उनकी कैप्टेंसी में हो या उनकी कमेंट्री में हो। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि जो ये स्टंप माइक की कहानी है ये रोहित शर्मा की वजह से बनाई गई थी, ताकि रोहित और पंत जैसे खिलाड़ी जो हैं वो जो बोले वो कैच हो जाए और उसके बाद फैंस बोले अबे मजा आ गया यार, गुरु यही तो चाहिए था हमको। एक बार फिर यही हुआ, अबे क्या तू मुझे बता ना मेरे को क्या देख रहा है। हाँ, यही कहानी हुई थी। रोहित शर्मा अक्सर मैदान में अपने किस्सों के चर्चे में रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो वो कह देते हैं। अभी हम और आप गार्डन से हैंगओवर हमारा खत्म नहीं हुआ था, गार्डन में घूमने वाले लड़के, आपको याद होगा ना, अबे कोई गार्डन में नहीं घूमेगा, अगर कोई घूमता मिल गया तो मैं उसकी डॉट 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 कर दूंगा। उसके बाद से गार्डन चल ही रहा है, कोई खिलाड़ी कहीं जाता है तो लिखता भैया गार्डन में नहीं घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। ये सारी कहानियां चल रही हैं, लेकिन फिलहाल कहानी जो है वो कोलंबो में खेले गए इंडिया और श्रीलंका वनडे मैच की है। इसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वॉशिंगटन सुंदर और रोहित शर्मा के बीच में एक सुंदर चर्चा होती है और उसे स्टंप माइक ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर फैंस उसकी मौज काट रहे हैं। कमेंटेटर जो है वो भी इस पर ही कर रहे हैं। गुरु कहानी कुछ है कि सुंदर बॉलिंग कर रहे थे और कमेंटेटर मौज काट रहे थे। श्रीलंका की पारी का था, श्रीलंका ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंकाई पारी का 29वां ओवर था, उस वक्त वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी कर रहे थे और दुरित वेल्लालागे जो है वो 7 रन बनाकर खेल रहे थे कि तभी अश्विन सुंदर, जो कि अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर गिने आते हैं, उनकी बॉलिंग का 5वीं गेंद होती है और वो बॉल पैड पर लगती है। एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, अंपायर नॉट आउट करार देता है। इसके बाद सुंदर अपील करते हैं, रोहित अपील करते हैं, लेकिन फिर सुंदर रोहित को देखते हैं, रोहित सुंदर को देखते हैं। अब फील्ड पर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि गेंद जो है वो पहले बैट से लगी है या पैड से लगी है। अब क्योंकि रोहित शर्मा पीछे खड़े थे तो लॉजिकली वो बता नहीं सकते थे कि भैया गेंद पहले कहाँ हिट हुई है। और जब सुंदर उन्हें बड़ी सुंदरता से देखते रहे तो रोहित ने बोला अबे ओए मुझे क्या देख रहा है, मैं थोड़ी ना बताऊंगा तुझे मेरा क्या देख रहा है। और उसके बाद सब हंसने लगे, कमेंटेटर्स जो थे वो जोर जोर से हंसने लगे, फैंस जो थे वो मौज काटने लगे। क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि बढ़िया हुआ ये फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि बाद में पता लगा कि गेंद जो थी वो वेल्लालागे के बल्ले के मिडिल पर लगी थी। लेकिन लोगों को याद आया कि रोहित शर्मा की कमेंट्री जो है वो अलग लेवल पे चलती है। आप याद कीजिए, आईपीएल चल रहा था, ईशान किशन और रोहित खड़े थे, दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी कर रहे थे और रोहित की टीम के सामने आरसीबी से खेलते हुए कार्तिक फेंटा लगा रहे थे और रोहित भाई ने कहा अरे वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है तो वहां पर भी काफी लोगों ने मौज काटी थी कि यार दिनेश कार्तिक को ईशान किशन के सामने जिस तरह से कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, वर्ल्ड कप खेलेगा लड़का, वो काफी चर्चा में रहा। गार्डन वाला तो रहा ही, सरफराज के साथ बहुत सारे किस्से हुए थे। सरफराज आपको याद होगा जब गए थे, हीरोपंती मत कर, हेलमेट ला गया। तो रोहित शर्मा उनकी स्टाइल जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, स्टंप माइक पर काफी उनको लेकर मौज कटती रहती है। एंड आई थिंक वो और ऋषभ पंत आपको स्टंप के पीछे से काफी एंटरटेनिंग कहानियां देते रहते हैं। आमतौर पर इतनी ज्यादा बातें कोई करता नहीं, लेकिन ये दो काफी चर्चा करते हैं और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई स्टंप माइक इज मेड फॉर रोहित शर्मा। हालांकि आपको याद दिला दें कि रोहित काफ़ी समय के बाद खेल रहे थे, 9 महीने के बाद वनडे सीरीज में खेलने उतरे थे और आते ही 50 रन ठोक दिए, 47 बॉल पर 58 रन ठोके और जिस तरह से बल्लेबाजी की, लोग कह रहे थे कि यार इस लड़के में दम है। अभी भी 37 साल की उम्र में जो उनमें दमखम है वो अनमैचेबल है। जब तक वो खेल रहे थे ये पिच अलग नजर आ रही थी, जब वो आउट हो गए तो ये पिच अलग नजर आ रही थी। इस मैच में कई सारे माइलस्टोन भी रोहित ने बनाए, 15,000 रन पूरे कर लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर थे जो 15,000 रन बनाए। सिक्सेस के मामले में टॉप पर चले गए, इयॉन मॉर्गन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1000 चौके मार दिए ओडीआई क्रिकेट में, 10 ओवर के अंदर तीसरी हाफ सेंचुरी थी, ये अपने आप में कमाल थी। सो ओवरऑल रोहित शर्मा रिकॉर्ड बना रहे, 120 हाफ सेंचुरीज उनकी हो गई है। आई मीन दैट्स इनसेन। तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, मोस्ट सिक्सेस एज अ कैप्टन कर लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये रिकॉर्ड है, 234 छक्के मार चुके हैं, 233 मॉर्गन के थे। सो ये सारी बातें जो हैं ये अपने आप में एक शानदार है और इसी वजह से रोहित जानदार है। लेकिन उनकी कमेंट्री आई थिंक दैट इज आइसक्रीम ऑन टॉप ऑफ केक। आपको रोहित शर्मा कौन सा डायलॉग याद है इस सब के पीछे से, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।